आज 4 साल बाद वही आवाज़ सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसे देख के ऐसा लगा मानो जिंदगी मुझसे कुछ बोल रही है। तू अभी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में हजारों सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आके बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उसे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ तो बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। वो बोली, ठीक हूँ। तुम इस कंपनी में जॉब करते हो। मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, यह आज मेरा पहला दिन है। ये सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन अब मैं उसे वो खुशी बांट नहीं सकता था। मैं आज 4 साल बाद उससे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़कर नहीं गई। मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही कुछ बहक गया था किसी और के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर प्यार सच्चा हो तो बुरे से बुरे इंसान को भी बदल देता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं अंजलि को भूल के भी नहीं बुला पाया, और आज 4 साल बाद वो मेरे सामने है। क्या बोलूँ उससे, मैं किस मुँह से बात करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे। वो मेरी ही ऑफिस में अभी नई नई ज्वाइन हुई थी और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज़ ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और घर चले जाते हैं। 1 महीना हो गया था, लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी हमारी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बात नहीं की, और कभी भी उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं अब उसी के साथ ही हूँ या ब्रेकअप हो गया मेरा। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता भी नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक भी जा सकूं। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश के रुकने का, कि तभी अंजलि ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देखकर पूछा, तुम्हें घर नहीं जाना। तो मैंने कहा घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया और बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ बारिश के रुकने का। वो बोली ठीक है। फिर थोड़ा सोचकर बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कुछ सोच विचार किए हाँ कह दी और जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज़ थी कि हम दोनों बस स्टैंड आते आते भीग गए थे और बारिश की वजह से बस भी काफ़ी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी। ना मैं कुछ बात कर पा रहा था और ना वो कुछ बोल रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई। वो हंस पड़ी और बोली नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई मैं उसे बता भी नहीं सकता था। फिर कुछ देर बाद उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी हो गई। मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए उसने पूछा, प्रीति का क्या हुआ। मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, अब हम साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि अंजलि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुप थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी देर में बस आ गई और हम दोनों बस में बैठकर चले गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे उससे पूछना था, क्या सोचा उसने, मुझे माफ़ किया कि नहीं, कैसे बात करूं उससे। यही सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फ़ाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम अभी भी इधर बात कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली ठीक है
और चली गई। मैं इंतज़ार करता रहा कि कब 6 बजे और कब मैं उससे बात कर पाऊँ। टाइम जैसे थमसा ही गया था। 6 बज गए। सब एक एक करके निकल रहे थे। फिर आखिर में मैं निकला और मेरे साथ अंजलि भी थी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम बस स्टैंड साथ चल के गए और रास्ते में मैंने उससे पूछा, कल का जवाब नहीं दिया तुमने? वो शांत ही थी। कुछ देर बाद बोली, किस बात का जवाब? क्या जवाब दूँ मैं? अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो कोई माफ़ी सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश की अंजलि को मना लूं, उससे ये कह सकूं कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मुझ में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और ऑफिस में आके सबको अपनी शादी की खबर दे दी कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि मेरी शादी होने वाली है? वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा, तुम मुझे बधाई देने क्यों नहीं आई जब सब लोग आए थे? तो बोली, मुझे बहुत काम था, मैं बिजी थी। मैंने कहा ठीक है और मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस नहीं आई थी। मैंने सोचा कि क्या हो गया, वो ऑफिस क्यों नहीं आई। फिर मैंने अपने क्लर्क को कहा कि अंजलि को फ़ोन करके पूछे कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उसे बहुत तेज़ बुखार है और घर पर अकेली है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचा। वहाँ जाके देखा तो वो अकेली थी और उसे बहुत ठंड लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उसे उठा के अस्पताल ले गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उससे मिलने की इजाज़त दे दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। फिर धीरे से उसकी आंखें खुली। वो मुझे ही बस देखे जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं है, मेरी शादी अगले महीने, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगी और मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गले से लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत रोए। फिर हम वहाँ से घर गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।